द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कि बीएड प्रथम सेमेस्टर 2020 और 21 के प्रश्न पत्र के को देखेंगे। में 4 प्रश्न पत्र है: शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, विद्यालय प्रशासन एवं स्वच्छता, और चौथा पेपर है समावेशी शिक्षा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, ये कोविड 19 के समय हुआ था। ठीक है, कोविड के समय ये पेपर हुआ था, इसलिए इसमें 1.5 घंटे का ही समय दिया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ प्रश्न पत्र जो है सेक्शन वाइज, उसमें कुछ प्रश्नों की कटौती भी की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे। सेक्शन ए खंड खंड अ का देखेंगे। तो इसमें कुल इसमें कुल देखिए, इसमें 8 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, खंड ए से जो है, सेक्शन ए से 8 प्रश्न दिए दिए गए थे, और उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है, जिसके 8 उप प्रश्न है। ठीक है, इसमें 8 उप प्रश्न है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की जो शब्द सीमा होगी वो 100 शब्द की होगी। ठीक है, इसको समझिएगा कि एक प्रश्न है। ठीक है, और इसमें 8 उप प्रश्न है। ठीक है, 8 उप प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न ही करने होंगे। ठीक, और जो इसकी वर्ड वर्ड लिमिट है वो 100 शब्द है, 100 शब्द तक लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति। उसके बाद देखिए स्कोप ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन का विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध, इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन एवं शिक्षा में संबंध। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर टीचर, यानी शिक्षा के लिए दर्शन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाज शास्त्र का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद है कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिकेतर शिक्षा। यानी देखिए शिक्षा के भी प्रकार हैं, वो है फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, एक नॉन फॉर्मल है। ठीक है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, इस पे टिप्पणी पूछा हुआ था। ठीक है, संस्कृति की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ कल्चर, संस्कृत की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। अब देखिए खंड बी। ठीक है, खंड ब यानी सेक्शन बी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें चार चार प्रश्न दिए हुए हैं, और उसमें से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना था। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर और 300 शब्दों में लिखना था। ठीक है, 300 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न जो है 14 अंकों का है। ठीक है, इसमें 14 अंक का है, एक प्रश्न जो है वो 14 अंक का था। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न जो इसमें था, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई मानव निर्माण की शिक्षा, यानी मैन मेकिंग जो एजुकेशन है स्वामी विवेकानंद की दी गई है, उस पर संक्षिप्त अपना एक विवेचना दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी द्वारा प्रतिपादित जो है बेसिक शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन, इसकी विवेचना करनी है। विवेचना में देखिए आप हर एक चीज़ को लिख सकते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में लिख सकते हैं, उसकी रूपरेखा के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत के बारे में, रूपरेखा के बारे में। ठीक है, तो यही सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आप क्या उससे सीख लिखते हैं, आप सुझाव दे सकते हैं कि हाँ ये किस मायने तक कितना हद तक सही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था इसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में इवान इलिच का योगदान, इवान इलिच का योगदान क्या था इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया का शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, अब देखिए
खंड सी यानी सेक्शन सी से देखिए प्रश्न था। इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया गया और एक क्वेश्चन करना है और वर्ड लिमिट 600 शब्दों की भी, ठीक है। और जो है 32 नंबर का था, एक प्रश्न सिर्फ 32 नंबर का था खंड स से यानी सेक्शन सी से, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या था कि शिक्षा के क्षेत्र में जे कृष्ण मूर्ति का जो है वो योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ जे कृष्ण मूर्ति इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक। अगला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विथ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण किस प्रकार भारत में मूल्य व्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक। और अगला देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनवाद की योगदान, यानी परियोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म का जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में उसका वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता से क्या तात्पर्य है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में थे। और सेकंड पेपर देख लीजिए, सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन है, सेकंड पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पैटर्न वही है, टाइम वही है, सब कुछ वही है। टाइम 1.5 घंटे का है, क्वेश्चन सब वही है। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और सेक्शन बी में है 4 प्रश्न 1 क्वेश्चन करना है, और सी में भी 4 प्रश्न 1 क्वेश्चन करना है। तो सेक्शन ए के क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया है कि अधिगम प्रत्यय, ठीक है, अधिगम प्रत्यय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ठीक है। यहाँ देखिए लिविंग लिखा हुआ है, लिविंग नहीं है, लर्निंग है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, लर्निंग है ये, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग कि राइट शॉर्ट नोट एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन था इसमें कि अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या समझते हैं, इसका क्या आशय है। शिक्षण व्यवहार क्या है, ठीक है, शिक्षण व्यवहार टीचिंग बिहेवियर क्या है, कि इसमें है एक लेसन प्लान से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज टीचिंग, शिक्षण क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तत्परता के नियम से आप क्या समझते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस से आप क्या समझते हैं, तत्परता के नियम। अगला है कि निकटता का नियम क्या है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है। अभिक्रमित अनुदेशन से क्या समझते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। सिर्फ 100 शब्दों में ये लिखना रहेगा, ठीक है। अब अगला देख लीजिए सेक्शन बी से, सेक्शन बी में भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। 4 प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, 300 शब्दों में हो, ठीक है। और 14 नंबर का ये है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। अगला है कि एक्सप्लेन द गैगने हिरेकी ऑफ लर्निंग, गैने के अधुगम अधिगम पदानुक्रम की व्याख्या कीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापकों का भूमिका क्या है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में क्या है, रोल ऑफ टीचर्स क्या है, ठीक है। इसमें देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, इसको लिखना है। देखिए सेक्शन सी में देखेंगे तो इसमें भी 4 प्रश्न है और एक प्रश्न करना है, 600 लिमिट हो और 32 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसका चुनाव बेहतर ढंग से करना जरूरी है, जिसमें आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न देखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोग्निटिव लर्निंग, डिस्कस इन डिटेल वेरियस थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक। अगला इसमें है प्रश्न की फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण, ठीक है, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस के 10 वर्ग हैं इसमें, ठीक है। 10 वर्गों की चर्चा कीजिए और एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लैंडर अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया की, ठीक है, विस्तार में व्याख्या कीजिए, ठीक। अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या था कि ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग ई अधिगम क्या है। ई अधिगम को सूचना प्रौद्योगिक तकनीक कैसे प्रभावित करती है, यानी आईसीटी जो है वो ई लर्निंग को कैसे प्रभावित करती है।
शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक के महत्व से संबंधित याद की जाने वाली प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला देख लीजिए कि व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ लर्निंग, व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डिस्कस द सजेस्टेड वर्ब फॉर फॉर्मुलेटिंग बिहेवियर लर्निंग आउटकम। इसको देखिए हिंदी में भी देख लीजिए कि अधिगम के प्रक्षेत्र क्या है और व्यवहार अधिगम परिणामों को तैयार करने के लिए सुझाई गई क्रियाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब अगला देख लीजिए यह तीसरा पेपर जो है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, विद्यालय प्रशासन एवं स्वच्छता, विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता जो है, इसमें देखिए खंड ए से 8 प्रश्न दिए हुए, 4 प्रश्न करना है, पैटर्न सब वही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाइए कि स्कूल जलवायु को परिभाषित करिए, डिफाइन स्कूल क्लाइमेट। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग, इस पर भी टिप्पणी लिखना है कि स्कूल की इमारत कैसी होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल हॉस्टल, हॉस्टल पे टिप्पणी है। ठीक है, कम्युनिटी एंड स्कूल, समुदाय और स्कूल। अगला प्रश्न है जो स्कूल अनुशासन से आप क्या समझते हैं, स्कूल डिसिप्लिन, सिर्फ ये इसमें सब 100 शब्दों के अंदर ही लिख देना है। ठीक है, इसमें आप देखिए विद्यालय पुस्तकालय है, स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल टाइम टेबल, विद्यालय समय सारणी, पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, शिक्षक अभिभावक संघ। ठीक है, अब देखिए खंड बी में इसमें भी वही पैटर्न है, 4 प्रश्न दिए हैं और 1 प्रश्न करना है। ठीक है, और 14 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आवश्यक संगठन यानी इसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रबंध कौशलों का वर्णन कीजिए, मैनेजमेंट स्किल को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिर अगला है विद्यालय में समय सारणी के महत्व, समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल इन स्कूल। व्हाट इज द फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या है। उसके बाद है छात्रावास यानी हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के गुणों एवं दायित्वों का वर्णन करिए। ठीक है, देखिए सेक्शन सी में 4 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न का करना है, 32 मार्क्स का है। एक शिक्षक के गुण एवं दायित्वों का वर्णन। ठीक है, एक शिक्षक के गुण यानी क्वालिटीज एंड ड्यूटीज क्या होना चाहिए टीचर का, उसको डिस्कस करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है डिफाइन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रशासन की विवेचना करिए और स्कूल प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। ठीक है, अगला है कि नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यानी शारीरिक व्यायाम और योगा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, नीड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। और ये भी विवेचना कीजिए कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में, स्कूल के करिकुलम में योगा का क्या महत्व है, यानी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है स्कूल करिकुलम में। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट प्रोविजन शुड बी डन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए हेल्दी मिड डे मील, यानी एक स्वस्थ मिड डे मील योजना के लिए, ठीक है, नियोजन और क्रियान्वयन से आप क्या प्रावधान करेंगे। ठीक है, में आप क्या प्रावधान करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4th पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत लोग वैल्यू एंड पीस लेते हैं, कि उनका पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिन्होंने लिया है वो क्वेश्चन देख लीजिए इंक्लूसिव एजुकेशन का। ठीक है, इसमें भी सब पैटर्न वही है जैसे सभी प्रश्न पत्र हैं। सेक्शन ए में प्रश्न एक ही है, इसमें 8 उप प्रश्न है जिसमें से 4 करने होते हैं 100 वर्ड में। ठीक है, 6 नंबर का एक होता है। ठीक है, एक उप प्रश्न जो है 6 नंबर का होता है और ये पूरा 24 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी यानी आधुनिक भारतीय समाज के मौलिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न इसमें है कि ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन जो होते हैं, ऑर्थोपेडिक का मतलब विकलांग बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उसको लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर अचीवर चिल्ड्रन, अंडर अचीवर चिल्ड्रन को कहते हैं कि अपेक्षा से कम उपलब्धि वाले बच्चे, इसकी पहचान, क्या पहचान है इसकी।
ठीक है, अगला प्रश्न है प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, उसको लिखना है। ठीक है, डिफाइन करिए इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसकी परिभाषा बताइए समावेशी शिक्षा की। कंपेयर बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा को क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन यानी श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं बताइए। अब देखिए सेक्शन 20 से प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न है, एक प्रश्न करने हैं, वर्ड लिमिट 300, प्रत्येक प्रश्न 14 अंक, मतलब ये जो आप करेंगे 14 नंबर डिसाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए समावेशी शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करना है। ठीक है, अपने शब्दों में परिभाषित करना है और इसके क्षेत्र का वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए अगला है, इसमें विशिष्ट बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या होती है, एजुकेशन प्रॉब्लम, स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेशन प्रॉब्लम क्या होती हैं, और क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है यानी जो विभिन्न रणनीतियां अपनाई जाती हैं उसको लिखना है इनको पढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुदेशन रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगला है इसमें कि समावेशन की विभिन्न रणनीति क्या है। ठीक है, इंक्लूजन की जो डिफरेंट स्ट्रेटजी है उसको लिखिए। ठीक है, सेक्शन सी में देख लीजिए, इसमें भी 4 प्रश्न पत्र है, एक प्रश्न करना है, 32 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस नेशनल पॉलिसी। ठीक है, नेशनल पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन यानी विकलांग बच्चों के शैक्षिक प्रावधानों के संदर्भ में विभिन्न राष्ट्रीय नीति, जो राष्ट्रीय नीति हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक, अगला प्रश्न इसमें है कि एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन यानी दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की शैक्षिक समस्याएं बताइए और इनकी जो है अनुदेशन रणनीतियां बताइए। ठीक है, अगला इसमें है कि डिफरेंस बिटवीन डेलिंक्वेंट्स एंड ड्रग एडिक्ट चिल्ड्रेन यानी अपराधी एवं नशीली दवाओं के लती बालकों में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, और इनके अनुदेशन के लिए आप कौन कौन सी रणनीतियां अपनाएंगे। अगला है कि समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न पत्र। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी से संबंधित या अन्य किसी भी कंपटीशन के एग्जाम से संबंधित आपको समय समय पे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।